साधक के जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिविधावस्थाएं होती है ना। हम्म, इनको कैसा समझे। मनुष्य के जीवन में चार अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागरूक अवस्था है जब आप माइंडफुल स्टेट में होते हैं, आप होश में होते हैं। और जब आप अचेतन अवस्था में आते हो तब आपको आभास नहीं रहता, आपकी जागरूकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, आप स्वप्न की अवस्था में आ जाते हो। मकसद ये है कि जो आपके अंदर अंकित हुआ है, जो आपने होश में नहीं किया है और अब आप जागरूक नहीं हो, और जो आपने होश में नहीं किया है वो सब अब बाहर आने लगता है। वो ऐसे बाहर आता है जैसे आप फिल्म देख रहे हो और उसमें आप आनंद महसूस करते हो। ये अवस्था काफी समय तक चल सकती है और अक्सर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। उन्हें होश नहीं रहती, उन्हें आभास नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुषुप्त अवस्था आती है। इस अवस्था में स्वप्न नहीं होते, पर आप पूर्ण रूप से जागरूक भी नहीं होते। इस अवस्था में जब व्यक्ति सो के उठता है, क्योंकि उसको कोई स्वप्न नहीं आए, उसकी मानसिक ऊर्जा का व्यय नहीं होता, तो सुबह उसको ऐसा महसूस होता है कि वो अच्छा सोया है। और संसार में रहकर भी जब आप कार्य करते हो और आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, हालांकि आप जागरूक नहीं हो और मन स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, तो जागरूक अवस्था में संसार में रहते हुए भी वो एक प्रकार की सुषुप्त अवस्था है। सबसे महान अवस्था तुरीय अवस्था होती है, जब आप पूर्ण होश में रहते हो, कोई स्वप्न नहीं रहता और आप पूर्ण जागरूक रहते हो। सुषुप्ति और तुरीया में इतना ही फर्क है। सुषुप्ति में आप होश में नहीं हो और तुरीया में आपको पूर्ण आभास होता है। आप विटनेसिंग स्टेट में होते हो, आप साक्षी भाव में होते हो। और यही कारण है, जब आप तुरीय अवस्था में होते हो, तुरीय अवस्था थोड़ी भी हो तो आपको जो स्वप्न चलता है वो जब सुबह उठते हो तो वो आपको याद रहता है। आप पूर्ण रूप से उसमें नहीं खोए हुए हो, थोड़ी बहुत जागरूकता है। और जब पूर्ण जागरूकता रहती है तो स्वप्न नहीं आते। जो व्यक्ति इन चारों अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से अनुभव कर लेता है कि मैं अब जागरूक हूँ, मैं स्वप्न अवस्था में हूँ, मैं सुषुप्ति में हूँ या तुरिया में हूँ, पूर्ण रूप से उसको आभास हो जाता है चारों अवस्थाओं का, कि चारों भिन्न भिन्न हैं। तब वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चल रहा है। और इस अवस्था में रहकर एक समय ऐसा आएगा जब रात्रि में आप विश्राम भी कर रहे हो, तब भी आप तुरिया में ही रहोगे। वो आपकी स्वाभाविक अवस्था हो जाएगी। आपको पूर्ण आभास हो जाएगा कि आप कौन सी अवस्था में हो। और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।